नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों संजय राउत और नाना पटोले पर भड़की कांग्रेस, क्यों अजीत पवार के दावे पर मचा है बवाल, शरद पवार क्यों करने लगे आरएसएस की तारीफ, बीजेपी के अभियान से क्यों डरा विपक्ष और चुनावी खर्च में कौन रहा आगे। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में बड़ी तकरार, संजय राउत को बताया चुनाव में बड़ी हार का कारण। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के एक और बयान पर मचा बवाल, विपक्ष पर साधा निशाना, बोले ईवीएम का मतलब हर वोट मुल्ला के खिलाफ। शरद पवार की पार्टी में बड़ी टूट, सांसद और विधायक अजीत पवार के संपर्क में, महाराष्ट्र में मचा सियासी घमासान। बीएमसी चुनावों से पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने की आरएसएस की तारीफ, क्या शरद पवार ने चला है कोई सियासी दांव। महाराष्ट्र में बीजेपी ने की घर चलो अभियान की शुरुआत, 1.5 करोड़ सदस्यता वाली पार्टी बनाने का है लक्ष्य। खबरों में सबसे पहले बात कांग्रेस की। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की हार का कारण सीटों के बंटवारे में देरी को बताया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इसमें नाना पटोले और संजय राउत शामिल थे। वडेट्टीवार ने कहा कि मीटिंग का वक्त 11 बजे था और 2 बजे नेता आते थे। नेता देर से आते थे और वजह से बैठकें जो होती थी वो लंबी हो जाती थी। एक जगह से दूसरी जगह जाकर प्रचार भी नहीं कर पाए। अगर ये झमेला 2 दिन में खत्म हो जाता तो हमारे पास वक्त होता। विजय वडेट्टीवार ने सवालिया अंदाज में कहा है कि क्या जानबूझकर ऐसा किया गया, किसी साजिश के तहत ये किया गया। विजय वडेट्टीवार ने शुक्रवार को नागपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि महाविकास अघाड़ी ने करीब 20 दिनों तक सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनाए रखी। विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर असमंजस की मार महाविकास अघाड़ी पर पड़ी। पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और महायुति बहुमत के साथ सत्ता में आई। इसके बाद से महाविकास अघाड़ी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विजय वडेट्टीवार ने कहा, विधानसभा चुनाव में एमवीए की हार के कई कारण हैं। सीट बंटवारे में लगने वाला समय भी एक कारण है। सीटों की गड़बड़ी सुलझाने में एमवीए के नेताओं को 20 दिन लग गए। नाना पटोले और संजय राउत वहां के प्रमुख नेता थे, हम भी थे। अगर सीट बंटवारा का मुद्दा 2 दिन में सुलझ जाता तो हमारे पास प्रचार के लिए 18 दिन होते। इसलिए हम ठीक से योजना बना सकते थे। हम ठीक से प्रचार नहीं कर पाए। तीनों पार्टियां चुनाव के लिए संयुक्त कार्यक्रम नहीं बना सकी। मुझे लगता है यही हमारी हार का मुख्य कारण होगा। वहीं संजय राउत ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब तक इंडी गठबंधन की बैठक नहीं हुई है। इंडी गठबंधन के लिए ये ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उमर अब्दुल्ला सभी का यही कहना है कि इंडी गठबंधन का वजूद नहीं रहा है। लोगों के मन में इस प्रकार की भावना आती है तो इसके लिए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि संवाद नहीं है, डायलॉग नहीं है, चर्चा नहीं है। इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और इसको लेकर लोगों के मन में संशय है। अगर कांग्रेस पार्टी की ये भूमिका है कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बना था, अब इसकी जरूरत नहीं है तो ऐलान कर दें इसका। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये गठबंधन टूट गया तो फिर दोबारा गठबंधन नहीं होगा। यानी महाविकास अघाड़ी और इंडी गठबंधन में टकराव तेज है। इंडी गठबंधन अपने अस्तित्व की आखिरी सांसें लड़ रहा है तो वहीं महाविकास अघाड़ी भी महाराष्ट्र में पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आता है, जहां पर कांग्रेस अलग थलग पड़ी है और अब हार के कारणों को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस खुद अपने नेता नाना पटोले को भी इस हार के लिए बड़ी वजह मान रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के एक बयान पर बवाल मच गया है। उन्होंने ईवीएम का मतलब हर वोट मुल्ला के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि हाँ, हम ईवीएम एमएलए हैं, लेकिन ईवीएम का मतलब हर वोट मुल्ला के खिलाफ है। नीतीश राणे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं। राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में सभी विपक्षी दल ईवीएम के नाम पर चिल्ला रहे हैं। सांगली में हिंदू गर्जना सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा, वो ईवीएम को दोष दे रहे हैं। वो इस तथ्य को पचा नहीं पा रहे कि हिंदू समुदाय ने एकजुट होकर मतदान किया है। कुछ दिनों पहले भी नीतीश राणा ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि केरल में आतंकवादी लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वोट देते हैं। उन्होंने केरल के लिए मिनी पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था।
शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने नीतीश राणे के बयान पर पलटवार किया और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश राणा ने संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली थी, कुछ लोगों को हिंदू मुस्लिम करने के लिए रखा है। आव्हाड ने कहा कि चुनाव होने के बाद से लोगों के मन में ईवीएम को लेकर काफी शंका है और इस चुनाव में 201 बूथ पर हमला हुआ और 201 बूथ कैप्चर हुए। जिम्मेदारी प्रशासन की थी। मेरा आरोप है कि जिला प्रशासन नौकर की तरह काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि जो लोग वोट देने आते थे वो इंक लगा के बाहर जाते थे, उन्हें वोट नहीं देने दिया गया। चुनाव आयोग को शर्म आनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग संज्ञान ले और एसपी से लेकर चुनाव आयोग के अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी अभी भी महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर विपक्ष जो है वो इसे अपनी हार को पचा नहीं पा रहा और ईवीएम को दोष बढ़ रहा है, तो वही ईवीएम को लेकर अब नीतीश राणा के बयान पर विपक्ष जो है वो घमासान एक तरह से बयान और पलटवार का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। खबरों में अब बात अजीत पवार की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि उनकी पार्टी के सहयोगी सुनील तटकरे ने शरद पवार के नेताओं को फोन पर पाला बदलने के लिए कहा था। शरद पवार गुट के विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने अपनी पार्टी के प्रमुख शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले का जिक्र करते हुए बुधवार को आरोप लगाया था कि अजीत पवार की एनसीपी के इकाई प्रमुख सुनील तटकरे ने शरद गुट के सांसदों से बाप बेटी को छोड़ने के लिए कहा था। डिप्टी सीएम ने कहा, ये सब झूठ है। 3 से 4 सांसद नीलेश लंके, अमर काले और 2 अन्य ने मीडिया के सामने स्पष्ट किया है कि तटकरे या किसी अन्य ने उनसे संपर्क नहीं किया है। अगर ये लोग कह रहे हैं कि उन्हें कोई फोन कॉल नहीं आया है तो आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। तटकरे ने आरोपों से साफ इनकार किया और कहा कि यह बयान नवंबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद अपने लोगों को एकजुट रखने का एनसीपी एसपी की ये एक कोशिश है। इससे पहले एनसीपी एसपी नेता अनिल देशमुख ने कहा था कि पार्टी के सभी 12 सांसद शरद पवार के साथ है और ऐसी भी चर्चा है कि शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के नेतृत्व वाला गुट महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जल्दी हाथ मिला लेंगे। देशमुख ने कहा कि यह सब झूठ है। हमारे सभी 8 लोकसभा सांसद और 4 राज्यसभा सदस्य शरद पवार के साथ खड़े हैं, लेकिन खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि कई सांसद और विधायक शरद पवार का साथ छोड़कर अजीत पवार गुट में शामिल होने के लिए लगातार उनके संपर्क में बने हुए हैं। ये 1 से 2 दिन में साफ हो जाएगा। क्या शरद पवार की पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है, ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों को लेकर अजीत पवार ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। खबरों में अब बात शरद पवार की। शरद पवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और उनके कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की है। शरद पवार ने कहा है कि हाल में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी की भारी जीत का श्रेय आरएसएस को जाता है। आरएसएस के काम और कार्यकर्ताओं की मेहनत का चुनावी जीत में काफी बड़ा योगदान है। और एक सभा को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि आरएसएस के पास समर्पित कार्यकर्ता है जो किसी भी कीमत पर अपने रास्ते से नहीं भटकते। इस दौरान पवार ने आरएसएस के काम की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 17 नए निगमों की स्थापना बीजेपी के लिए कारगर साबित हुई और उसे समर्थन जुटाने में मदद मिली। यानी बीजेपी और आरएसएस की रणनीति महाराष्ट्र में काम कर गई। आरएसएस के लिए की गई पवार की तारीफ ने लोगों की दिलचस्पी को जगा दिया है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। वहीं अब एनसीपी की भविष्य की रणनीति पर भी लोगों की बारीकी से नजर है, क्योंकि पार्टी बीजेपी के प्रभुत्व के सामने फिर से अपनी गति हासिल करना चाहती है। खबरें तो ये भी है कि शरद पवार बीजेपी के संपर्क में भी हैं। तो क्या शरद पवार महायुति का हिस्सा बनेंगे? क्या वो अजीत पवार गुट का रुख कर सकते हैं? अपनी पार्टी का अजीत पवार की पार्टी में विलय कर सकते हैं, यानी चाचा भतीजे फिर एक हो सकते हैं? इस तरह की अटकलें महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में जोर पकड़ती जा रही हैं। खबरों के आखिर में बीजेपी के अभियान के। महाराष्ट्र में आज घर घर चलो अभियान के चलते घर घर जा रहे हैं। इस बीच 1 लाख बूथ में जाने का लक्ष्य बनाया गया और इस पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, महाराष्ट्र में संगठन पर्व शुरू हो गया है और हम करीब 1 लाख बूथों पर डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं। बीजेपी 1.5 करोड़ जनता को सदस्यता पार्टी बनने के लिए घर चलो अभियान चला रही है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि घर चलो आंदोलन में सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हम उन लोगों को प्राथमिक सदस्यता प्रदान करेंगे जो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस भी आज इस अभियान में भाग ले रहे हैं और साथ ही शरद पवार और विजय वडेट्टीवार दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं और उनका विश्वास जीत रहे हैं। आज इस अभियान का पहला दौर रहा और इसके बाद ये घर घर चलो अभियान
14, 17 और आखिर में 20 तारीख को चलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता को विकास का विश्वास दिया है, जिस पर जनता ने भरोसा किया और जनता को पता था कि महाविकास आघाड़ी अगर सत्ता में आती है तो वो सभी योजनाओं को बंद कर देती, इसलिए जनता ने बीजेपी को वोट दिया। दरअसल चर्चा यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अपने सहयोगी अजित पवार और एकनाथ शिंदे को अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रही है और इस बार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ गया और इस बात की भी प्रबल संभावना है कि स्थानीय निकाय चुनाव यानी बीएमसी में बीजेपी अकेली ही मैदान में उतरेगी और ये उसी की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं आरएसएस और बीजेपी मिलकर यहां पर जो अब सदस्यता अभियान है उसे चला रही है और बीजेपी के पक्ष में एक माहौल तैयार करने की कोशिश की गई है। खबरों के मुताबिक दिसंबर 2024 में बीजेपी ने सदस्यता अभियान शुरू किया था और 288 विधानसभा सीटों में से हर एक पर 50,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिससे जुड़े घटनाक्रम में पालघर जिले के वसई, नएगांव, शिवसेना और बहुजन विकास अघाड़ी के भी कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए थे। अब बीजेपी ने यहां पर 2024 के विधानसभा चुनावों की तर्ज पर ही वसई और नएगांव को बीवीए के लिए छीन लिया था और अब एक बार फिर यहां पर बीएमसी चुनावों को लेकर बीजेपी ने यह अभियान छेड़ा है। सदस्यता अभियान के तहत 1.5 करोड़ लोगों को बीजेपी में शामिल किया जाएगा, जिसमें दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता तक शामिल हैं। यानी कि बीजेपी ने एक बड़ी प्लानिंग के तहत ये पूरा अभियान छेड़ा है, जिसमें उसे कामयाबी मिलती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि इसका असर विधानसभा चुनावों में साफ तौर पर दिखा, क्योंकि विधानसभा चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।